मैं चाहता हूँ इस समय पर हंसाने वाले लोग कम हैं देश में, उसमें से एक है हमारे भाई केशव देव मारवाड़ी। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए कि वे आए और अपने माय डियर लेडीजों एंड जेंटो, स्कर्टो एंड पेंटो, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटों और भिवानी सन के सजे धजे खूबसूरत मोमेंटों को केशव देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मा गणी, नमस्कार। ऐसी बात नहीं है सर, मेरे को डंकी अंग्रेजी नहीं आती है, पर अंग्रेजों ने 200 साल तक मेरी मातृभाषा की ऐसी तैसी की, अब मैं उसका बदला ले रहा हूं। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर मेरे को बड़ी दिक्कत आई सर। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहे हो? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। और वो समझे ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने सर उनको जवाब दिया, पूरे मारवाड़ की ओर से जवाब दिया, पूरे राजस्थान की ओर से जवाब दिया। जब उन्होंने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, गोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो राजेश जी कई गंजों की शादी हो जाती है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चैतन्य जी से लेकर के चेतन जी तक, मधुप जी के परिवार से लेकर के मित्तल जी तक, और आदरणीय मंत्री जी रामविलास जी की उपस्थिति में आपको बताना चाहता हूं, ये बढ़िया भव्य आयोजन, ये मैं बताऊं किताब छपाना और उस संकलन को छपा करके लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है साहब। पहली बात तो मधुप जी ने जो काम किया लिखने का, ये धारा 370 हटाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत भारी काम किया, और उसको छपवाना, ये समझो 3 तलाक वाला बिल पास कराने से भी भारी काम है। और उस छपे हुए को लोगों तक पहुंचाना, योग्य आदमियों तक पहुंचाना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने से ज्यादा मुश्किल है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके बढ़िया योग्य आदमी मिलते कहाँ है? लेकिन देख उसमें भी संकट ये है कि अध्यक्ष चुनने में भी चुना अंतरिम नहीं, अंतिम चुना है। मैंने राजेश जी से कहा कि अंतरिम है, तो राजेश जी ने कहा अंतरिम नहीं, अंतिम है। ये महान काम है। अच्छा, आजकल किताबों की ज्यादा इज्जत भी नहीं होती है साहब, ऐसे ही पड़ी रहती है। किताबों में जो किताबों की प्राइस छपी होती है ना, उनको वैसे ही देना पड़ता है जैसे केजरीवाल ने बिजली की रेट कर रखी है। मैं आप सबको उपस्थिति मस्ती आनंद के साथ बताना चाहता हूं, मैं लाडनू राजस्थान का हूं, आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, और शहर की और गांव की कल्चर में बड़ा अंतर आ गया। मैं क्या गांव का आदमी हूं, मेरी घरवाली है इंग्लिश मीडियम की। जब मैं मारवाड़ी में बोलता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन लाड लाड में मैंने उसको कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली समझे ही नहीं, उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है, तो इतना तो मैं मारवाड़ी आदमी हूं। उसने बोला व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, और मैंने कहा गेली मीन्स लवली, लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होके मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये भाषा की प्रस्ती है, और भाषा का जो आनंद है, वो भाषा का भाई आनंद अलग है। मैं बताऊं, मैं जयपुर में रहने लग गया, जिस दिन से जयपुर में रहने लगा हूं, शहर की थोड़ी कल्चर अलग होती है। मैं जिस पार्टी में जाता हूं, मेरी घरवाली साथ जाती है, तो वो
गुलाबी साड़ी पहन के जाती थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा कैसा? बोले जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों योगेंद्र जी में लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। चेतन जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। एक बार जरा जोरदार ताली बजाए इसकी समझदारी पे। हाँ कहाँ भी समझ है। आजकल वो एक नई लेडीज में चला है प्लाजो। प्लाजो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, घरवाली आगे टीवी लेके आगे बैठ जाए रिमोट लेकर के। एक दिन कहा था वो प्लाजो मेरे को भी ला के दो। तो अब मैं प्लाजो मैं तो जानता ही नहीं। मैंने पता किया, पिताजी का एक पजामा टंगा हुआ था, मैंने उसको कलर करवा के पकड़ा दिया। वो ऐसा वो तो प्लाजो पहन के खुश होके घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढ रहे हैं, मैं मजे से टीवी देख रहा हूँ। ये सब काम सेटिंग से करना पड़ता है। अरे भाई अरे ये क्या है? देखो सेटिंग का मामला है। ये योगेंद्र जी मेरे को समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे नैतिकता का, कि देखो बीबी जो होती है ना वो भगवान का प्रसाद होती है, इसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बीबी, मैंने इनको पूछ लिया, मैंने कहा जी बताओ एक बात, अगर बीबी भगवान का प्रसाद है तो फिर आजकल ये गर्लफ्रेंड होती है ये क्या? बोले जी ये भी है तो प्रसाद ही, पर ये भैरून जी का प्रसाद है। और आप जानते ही हो भैरून जी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। अपन तो उस ज्ञान वाले आदमी है। समय की सीमा दी है, मैं थोड़ी मस्ती के साथ आप तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। आगे बहुत बढ़िया आज कवि सम्मेलन, और ये मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई है ना, वो ज्यादा कारण कोई खास नहीं है, जनता का प्रेशर नहीं था, ये वीर रस के कवियों के कारण हटाई है। जिस कवि सम्मेलन में जाओ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो उन्होंने कहा मोटा भाई क्या करें इन कवियों का? बोले जी 370 हटाओ, अब ये कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। लेकिन परसों फिर एक बीजेपी के नेताजी फंस गए, बोले अब ये कश्मीर पर क्या बोलेंगे? तो वो पहले तो कहते थे कि वो दूध मांगोगे खीर देंगे, हैं? कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। उसको चीर चीर को द्रौपदी के चीर से ज्यादा बड़ा कर दिया। लेकिन अब की बार बोले क्या बोलेंगे? लेकिन भाई वीरस के कवि तो महान होते हैं। ये 3 वीरस के सशक्त हस्ताक्षर बैठे हैं, और ये आएंगे तो देखना कितने जोर जोर से दाड़ दाड़ के बोलेंगे। मेरे को तो डर ये लग रहा है ये हरियाणा वालों ने ऊपर तो लट पजा रखे है ना, ये एक भी अगर टूट के पड़ गया तो साथ में मधु स्मृति के साथ एक कवि की, ये श्रोता की स्मृति में भी कोई कवि सम्मेलन कराना पड़ेगा। तो ये कहते थे दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब प्रॉब्लम नहीं आ गई, 370 खत्म। लेकिन वीरस के कवि महान बोले दूध मांगोगे तो साथ में बिस्किट भी देंगे, और पीओके के साथ गिलगिट भी लेंगे। वीरस के कवि कहीं रुकने वाले नहीं है। लेकिन मैं तो हास्य का, मस्ती का कवि हूँ। मैं बताऊं, मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं विदेशी। एक दिन एक विदेशी आ गए मेरे घर, तो मैंने कर्टसी के नाते उससे दी स्वीट डिश। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या समझे गुलाब जामुन? बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज सुन, दिस इज गुलाब जामुन। बोले व्हाट इज गुलाब जामुन? तो मैंने उसको समझाया दिस इज एनर्जी कैप्सूल। 3-4 पीस में पेट फुल। तो उसे खाया तो बड़ा मजा आया। बोले इन विच इंग्रेडिएंट, बना कैसे हैं? मैंने कहा इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया। बोला व्हाट इज खोया? मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? तो मैंने उनको मारवाड़ी ढंग से समझाया, मेरे को मावा की स्पेलिंग थोड़ी आती है। तो मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, बाय मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट इज आल्सो कॉल्ड मावा यूज इन एवरी सावा। तो
तो अपन तो इस टेक्निक से काम करने वाले आदमी में एक संस्कार की एक भिवानी की मैत्री संघ के मंच पर एक संस्कार की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भिवानी वालों के साथ जो भवानी भी आई है अपने साथ में, उन सबको प्रणाम करते हुए। दोस्तों, पिछले दिनों आपको पता होगा मैगी पर बैन लगा, उसमें जहरीले रसायन पाए गए। उसके बाद वो आपके हरियाणा वाले बाबा रामदेव आए, अपनी मैगी लेकर एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते इधर से नाक बंद करो पीछे। लेकिन जब लेबोरेटरी जांच हुई भाई साहब, वो मैगी भी फेल, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन राष्ट्रीय खुशी की बात यह है कि वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। लेकिन मेरे एक बात मन में आई, जब हमारे हिंदुस्तान में हमारे घर परिवार में इतने बढ़िया बढ़िया खाने के आइटम बनते हैं, तो अपने को ये नूडल्स पुडल नाश्ता पास्ता और मैक्रोनी टेक्रोनी के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए? क्या क्या चीजें बनती है अपने घर परिवार में, और हमें हिंदुस्तानी खाना क्यों खाना चाहिए, जंक फूड से कैसे बचना चाहिए? आपके श्री चरणों में कविता मैं आदरणीय शशिकांत जी यादव की उपस्थिति में पहुंचाना चाहता हूं कि क्या क्या बनता है। स्वागत भैया। गिनते जाना, मारवाड़ का मिर्ची बड़ो समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? जब इतना मिलता है तो 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? और हमारा हिंदुस्तान तो भाई साहब शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। ये अलग बात है कि वो खाने में रहा। अपने तो यहाँ चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। सही बात बता रहा हूं भाई। भारत ने किया क्या है? इस चीज में ही तो आविष्कार किया है इतने वर्षों तक। देखो, अपन ने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का किया, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। कैसे तो अपने चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी पूज लिए, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। और अपने तो गणेश जी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। वाह, अपने इतनी सेफ्टी से चलने वाले लोग। और आदरणीय मित्तल साहब, इससे भी छोड़ो, अपने तो कोई आदमी मर भी जाता है ना, तो उसके साथ एक पिंड रखते हैं। भाई रास्ते में ढाबा मिले कि नहीं मिले? तो अपन इतनी सिक्योरिटी से चलने वाले लोग, और अपने को विदेश वाले आकर के बताते हैं तुम्हें क्या क्या करना चाहते हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स में शानदार प्रगति कर दी होगी, जापान और जर्मनी ने मैकेनिक्स में कोई प्रोग्रेस कर ली होगी, लेकिन हिंदुस्तान ने जो प्रोग्रेस की है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की चीजें हमारे घर परिवार में बनने वाली, मैं गर्व से बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के आविष्कार, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो। अमेरिका से एक आदमी आया घूमने, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यार, न तो इसके अंदर इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो बांध के पैकेट में अमेरिका ले गया, वहां जाकर के 4 वैज्ञानिकों को दिखाया, बोले इंडिया घूम के आया हूँ, बहुत तगड़ा आइटम लाया हूँ। अपने को रिसर्च करनी चाहिए, इनमें आउटपुट और इनपुट सिस्टम नहीं है, उसके बाद इसमें चाशनी घुसी कैसे? 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर उसको ठोका। बोले इंडिया तू घूमने गया था, ये फिर नई प्रॉब्लम ले आया। वो लास्ट ईयर अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई, और फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना झिक झिक के कर देते हैं अपन इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। ये इंडिया की टेक्निक है, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। गुलाब जामुन में न गुलाब,
न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। वाह 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 वाह। ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। और माइक्रो टेक्नोलॉजी इंडिया की क्या है? स्वीट पीस में अपने जो मखाना होता है, भगवान के प्रसाद चढ़ता है मुरमुरिया, मखाना स्वीट पीस में सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? वाह। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी ब्रांड है। वाह वाह वाह। मैं बताना चाहता हूं कि हमें जो बताते हैं हमारे खाने की चीजें क्या क्या है, 4 पंक्तियों के साथ मुझे इशारा हो चुका है। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपको बताना चाहता हूं हमारे खाने की क्या क्या आइटम है जो हमें विश्व में गर्व करने लायक है। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को हॉर्लिक्स खिलाओ, प्रोटीनेक्स खिलाओ या सेरेलैक, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। नमस्कार। भिवाड़ी में हमारा